इस प्रोग्राम के पेश करता है चेयरमैन टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी कमलेश साहू और सालीन अतर परफ्यूम। इतर की महक जो दिल तक जाए, एक बार जो लगाए फिर ना भूल पाए। माह रमज़ान का 15 रोज़ा ख़त्म होते ही दावत इफ्तार का सिलसिला जारी हो जाता है। आज टीटागढ़ का मुतहर्रिक मिली व समाजी अदारा टीटागढ़ नौनिहाल स्पोर्टिंग क्लब ने टीटागढ़ फ्री इंडिया हाई स्कूल में अपना 59वां दावत इफ्तार का एहतमाम किया। बंगाल जामा मस्जिद टीटागढ़ के खतीब व इमाम मौलाना शाहिद हुसैन मिसबाही, बंगाल जामा मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी सरफुज़्ज़मा, टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन कमलेश साहू, साबिक चेयरमैन प्रसंतो चौधरी, नायब चेयरमैन मोहम्मद जलील मास्टर, काउंसलर मुजीबुर रहमान के अलावा स्टेशन रोड के दुकानदार और नौजवानाने वार्ड नंबर 19 शरीक रहे। दावत इफ्तार को कामयाब बनाने के लिए क्लब के सदर, सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी, खजांची, ओहदेदारान और मेंबरान पेश रहे। दावत इफ्तार से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और साबिक चेयरमैन ने मिल्लत इस्लामिया को माह रमज़ान और ईद की मुबारकबादी पेश की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सलाद का पैसा छाप हल्का पानी आज के नौनिहाल स्पोर्टिंग क्लब इफ्तार पार्टी দেখুন, এটা আমাদের একটা মানে সম্প্রীতির ব্যাপার। কারণ আমরা ভারতবর্ষের, আমাদের দেশের সংবিধানেই আছে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। আমরা পরস্পরের সঙ্গে থাকবো। এরা পবিত্র রমজান মাস, এরা সারাদিন না খেয়ে থেকে বিকেলবেলা যে টাইমটা ইফতার করার কথা করে তারা আমাদের আমন্ত্রণ করে, আমরা গ্রহণ করি। আমার সবাই সবার উৎসবে আমরা একসাথে বার্তা দেবো। সবাই শান্তিতে যেমনভাবে আছি আমরা, সেভাবে শান্তিতে আমরা থাকবো। পরস্পরের পাশে থেকে একসাথে আমরা টিটাগড়ে বসবাস করব। हाँ, देखिए, पवित्र रमजान महीना चल रहा है और आज नौनिहाल क्लब की तरफ से यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। बहुत संख्या में लोग यहाँ आए हैं, सभी लोग हैं। अच्छा लग रहा है। ये प्रति वर्ष ये लोग मनाते हैं, इस वर्ष भी मना रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
क्या वार्ता करना चाहोगे? और यकीनन हम लोग यहाँ रहते हैं मिलजुल कर एक साथ, सभी उत्सव को अच्छे से पालन करते हैं। सामने ईद है, उसके बाद रामनवमी है, सभी लोग ऐसे ही मिलजुल कर एक साथ पालन करेंगे। अच्छी बात है, एक अच्छी रवायत चली आ रही है क्लब की तरफ से। इस रमज़ान शरीफ के मुबारक मौके पर इफ्तार पार्टियाँ आमतौर पर मुस्लिम इदारे ख़ास तौर से एहतमाम करते हैं, और नौनिहाल स्पोर्टिंग इस इलाके का एक पुराना क्लब है और इसकी बहुत इलाके में खिदमात भी हैं, स्पोर्ट्स से लेकर समाजी काम तक। और हर रमज़ान शरीफ के महीने में बाकायदा इफ्तार का इंतज़ाम क्या करते हैं, इस साल भी उन्होंने किया है। रमज़ान शरीफ का दूसरा अशरा आज तकरीबन ख़त्म है, तीसरा अशरा अब शुरू होने वाला है। इस मुबारक मौके पर तमाम लोगों को इकट्ठा करके, हिंदू मुस्लिम तमाम कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करके एक भाईचारगी का पैगाम जो हमेशा से ये देते आए हैं, इस बार भी वो इस पैगाम को देना वो जारी रखा है। इस क्लब का ये अपनी ख़ुसूसियत है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम किसी तरह की किसी तफरीक की कोई बात नहीं होती है, बल्कि यहाँ तमाम लोगों को लेकर तमाम प्रोग्राम यहाँ अंजाम दिए जाते हैं। यही वजह है कि आज इतने दिनों से ये बाकायदा अपने काम बाकायदा अपना अंजाम देता आ रहा है, और उम्मीद है कि यही जो इनका अंदाज़ है, जो तरीका है, रात आने वाले दिनों में और भी अच्छा से अच्छा काम कर सकेंगे, जो इलाके को लोगों के लिए बड़ा ही मुफीद साबित हो सकता है। मैसेज क्या देना चाहिए? अब 10 दिन के बाद तो अब ईद का एक त्यौहार सामने है। इस तरह के खुशी के मौके पर हम तमाम लोगों को यही पैगाम देना चाहेंगे कि तमाम लोग आपस में मिलजुल करके रहें, अपने और अपने बाल बच्चों की ईद की खुशियों के साथ दूसरे जो गरीब लोग हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनके भी खुशियों का ख्याल रखें, और अपनी ईद की खुशी में अपने हमवतनों का भी ख्याल रखें, उनको भी अपनी इस खुशी में शामिल करें, और अपने देश और अपने मुल्क के लिए तरक्की के लिए, शांति व अमन के लिए दुआएं करें, ताकि अल्लाह ताला यहाँ पर अमन शांति बरकरार रखे।